नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स की। अब जब वीडियो पे क्लिक कर ही लिया है, थंबनेल देख के आप समझ ही गए हैं, मन बना ही लिया है, तो अब वीडियो को अंत तक देखिएगा, अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली जानकारी के साथ। भारतीय क्षेत्र के अंदर क्षेत्रों पर दावा करने के लिए चीनी सरकार ने घोषणा की कि वह अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के नामों का मानकीकरण करेगी। ध्यान रखिए, हमने बहुत ही सहज ढंग से इसको बताया। एक बार आसान भाषा में, चीनी सरकार ने अरुणाचल प्रदेश की 11 स्थानों के नाम बदलने, उनके मानकीकरण करने की घोषणा की है। एक मानचित्र के साथ उन्होंने 11 स्थानों की सूची जारी की, जो अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को दर्शाता है, जिसे जिसे चीन जंगनान के रूप में संदर्भित करता है। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पूरा इसका अच्छे से आप लोग देखिए और हम कोशिश करेंगे एक वीडियो बनाने की। आगे बढ़ते हैं। फिनो पेमेंट्स बैंक ने घोषणा की कि उसने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के सीज़न 16 जो कि आएगा, है ना, इसमें राजस्थान रॉयल्स के साथ अपने सहयोग का नवीनीकरण किया है। आप जानते होंगे, अलग अलग टीम्स अलग अलग कंपनी के द्वारा ओन की जाती है। इसी प्रकार राजस्थान रॉयल्स को फिनो पेमेंट्स बैंक ही अभी भी वो कर रहा है, लेकिन अब अभी भी सहयोग में है, लेकिन अब उस सहयोग का नवीनीकरण कर लिया गया है। सीज़न 16 में भी यही रहेंगे। इस साझेदारी से व्यापक दर्शकों के लिए अभिनव डिजिटल बैंकिंग समाधान प्रदान करने की उम्मीद है। बाकी ये सारी चीज़ें तो हैं ही, आप इनसे फ़ायदा रहता है ना, पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी इतनी जानकारी मेरे अनुसार पर्याप्त रहने वाली है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी को। केन्या स्पेस एजेंसी देश का पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए तैयार है। केन्या स्पेस एजेंसी ये देश का पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। ताइफा 1 इसका नाम है। ताइफा 1 स्वाहिली में एक राष्ट्र 10 अप्रैल को कैलिफोर्निया में वेंडनबर्ग, आप सभी लोग जानते हैं, वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट पर लॉन्च किया जाना निर्धारित है। आप पढ़ना चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी केन्या देश का ये ऐसा पहला वो है। केन्या एक वाकई में ऐसा करना केन्या के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी को। मुंबई शहर को जल्द ही कम से कम 50 फूड ट्रक मिलेंगे, जो शहर के सभी 7 जोन में 24 घंटे काम करेंगे। मुंबई शहर आप सभी लोग जानते हैं, मुझे बताने की भी आवश्यकता नहीं है। मुंबई शहर में अब 50 फूड ट्रक मिलने वाले हैं मुंबई शहर को, जो कि शहर के 7 अलग अलग जोन में 24 घंटे चालू रहेंगे। 6 क्षेत्रों में से प्रत्येक अब 7 खाद्य ट्रकों का संचालन कर सकता है और 7वें क्षेत्र को 8 खाद्य ट्रक संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। आप पढ़ना चाहें तो पूरी लिस्ट इसकी है इंटरनेट पे, आप देख सकते हैं। बाकी इतनी जानकारी भी पर्याप्त होगी। थोड़ा सा ये फूड ट्रक के बारे में आप अवश्य पढ़िएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी को। भारत और अमेरिका की वायुसेना 10 अप्रैल से 21 अप्रैल 2023 तक जापान के पर्यवेक्षक के रूप में पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस में कोप इंडिया अभ्यास आयोजित करने के लिए तैयार है ना। 10 अप्रैल से 21 अप्रैल 2023 तक भारत और अमेरिका दोनों की वायुसेना जो है जापान के पर्यवेक्षक के रूप में पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस में एक अभ्यास कोप इंडिया करने वाले हैं। भारतीय वायुसेना अपने Su-30 MKI राफेल और स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को मैदान में उतारने के लिए तैयार है, अर्थात वो भी इसमें हिस्सा बनेंगे और इसमें भाग लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना 2023 पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया है। देखिए, आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना, ये एक, आप लोग इसको याद रखिए, प्रतिवर्ष होने वाली एक गतिविधि है। इसके 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है ना, ये इस साल हुआ 2023 में, इसका 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको संबोधित किया है। CDRI देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है। अब इसको पढ़ने की आवश्यकता है, माफ़ कीजिए, ICDRI के बारे में पढ़िएगा। ये एक अंतर्राष्ट्रीय देशों का संगठन है जिसका उद्देश्य आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, आई थिंक आप सभी लोग जानते हैं, नासा और कनाडाई स्पेस एजेंसी CSA ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों की घोषणा की जो आर्टेमिस 2 पर चंद्रमा के चारों ओर उद्यम करेंगे। अंतरिक्ष यात्री नासा के जेरेमी हैंसन, विक्टर ग्लोवर और क्रिस्टीना कोच और रीड वाइसमैन है ना। नाम शायद मैंने धोखे से गलत प्रोनाउंस किए हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा, बाकी एक बार आप अवश्य पढ़िएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन दोनों देशों के सहयोग से। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद और राज्य के अन्य शहरी इलाकों में तापमान कम करने के लिए एक कूल रूफ पॉलिसी शुरू की। अब ये क्या है? तो पहले वर्ष में इसमें राज्य सरकार ने हैदराबाद में 5 वर्ग किलोमीटर सहित 7.5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कूल रूफ देने का लक्ष्य रखा। कूल रूफ, आप इसके बारे में अवश्य पढ़िएगा। ये एक, आप कह सकते हैं, नया अनुसंधान है, एक नई इनोवेशन है ना, कूल रूफ। इसके बारे में ये बहुत ही अच्छा नवाचार है, अवश्य पढ़िएगा। तेलंगाना सरकार ने अच्छा कार्य किया है ना, थोड़ा अवश्य पढ़िएगा इसके बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी और इम्पॉर्टेंट भी थी। आज के लगभग इस वीडियो में सारी जानकारियाँ इंपॉर्टेंट थी। बाकी अपन मिलते हैं आपको अगले वीडियो में ऐसी जानकारियों के साथ। कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो हम सदैव उपलब्ध हैं। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, देखते रहिए। नमस्कार।